गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं अमित राणा आप सभी का स्टडी पॉइंट विद अमित में स्वागत करता हूं। देखिए आज के इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं जो पेपर 22 अप्रैल 2022 को हुआ है और हमारे बैक वाले बच्चे और नए बच्चों का सबका था। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ऑब्जेक्टिव है पहला, प्राकृतिक संख्या एक की पूर्ववर्ती संख्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या एक की पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो एक से पहले कोई अब जीरो आता है, जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फोर्थ होगा। ठीक है, फिर देखते हैं पूर्ण संख्याओं में योग का तत्सम अवयव है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में योग का तत्सम अवयव का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या हमारे पास जैसे 2 है, ठीक है, इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो ऐसी वो संख्या बतानी है जो हम किसी संख्या में जोड़ें, जैसे 15 में हम 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 ही होगा। तो ऐसी संख्या बतानी है जो संख्या में जुड़ जाए लेकिन उस संख्या का जो है मान वो परिवर्तित ना हो। ठीक है, तो कौन सी ऐसी संख्या होगी, 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, उसका अर्ध परिमाप क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका क्या होगा, एक वर्ग का मतलब एक, जैसे देखिए ये एक वर्ग बन गया। ठीक है, इसका जो चारों भुजाएं हैं वो 1 हैं। ठीक है, तो जो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अर्ध परिमाप पूछा है तो क्या हो जाएगा, 4/2 गुणा 1। ठीक है, तो 2 से 2 कटेगा तो कितना हो जाएगा, 2। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 मीटर। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए √3/4 गुणा 10 क्या दे रखा है, उसमें भुजा दे रखी है। ठीक है, तो भुजा का स्क्वायर क्या होगा, अब इसे खोल लेंगे आगे, √3/4 गुणा 100, इसको भाग करेंगे तो 25, यानी जो आंसर आएगा क्या आएगा, 25√3। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए इसका जो 3 वाला ऑप्शन है वो 25√3, ये सही होगा। फिर है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है, देखिए क्या क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक सर्वसमीका है। ठीक है, मतलब जो आपस में बराबर हो। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, 3x ब्रैकेट में x + 1 बराबर 3x² + 3x। ठीक है, अब देखिए जब हम ये पहला ऑप्शन ही चेक कर रहे हैं हम, तो 3x की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x x के x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस अब जब 3x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3x बराबर 3x² + 3x, तो ये दोनों बराबर हो गए, तो यानी आंसर कौन सा होगा, पहला। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, परिमेय संख्याओं -5/4 और 7/9 मतलब 5 और 7/9 में कौन बड़ी है, ये ज्ञात करना है। अब देखिए भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं हम, क्या है भिन्न, -5/4 और दूसरी है 7/9। अब देखिए इन दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे हम, क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, और 36 हो जाएगा तो ऊपर क्या करेंगे, जो इस 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 9, और 9 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 45 से, तो -45। फिर इधर क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 9 चौक 36, और 4 की करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, -28। ठीक है, अब चूंकि दोनों माइनस में है, चाहे तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं -45/36 या दूसरा -28/36। अब देखिए भिन्नों का जो नियम होता है वो माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी होती है, और जो माइनस में संख्या छोटी होती है तो वो बड़ी भिन्न होती है। तो बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये वाली, मतलब ये वाली। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, धन पूर्णांक 4 + 5 के ठीक पूर्व का धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है,
पूर्व का मतलब एक पहले है, ये 5 है बराबर जो भी है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, 0 है। तो इसका एक पहले का क्या होगा, 4x + 5 - 1। यही तो करते हैं हम, पूर्ववर्ती याद करना हो, जैसे हमें 9 का पूर्ववर्ती याद करना है तो 9 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 8। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, 4x + 5 - 1 = कितना होगा 4x, 5 में से 1 जाएगा तो कितना -4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये हो गया। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, समीकरण x/3 + 5/2 = -3/2 को हल कीजिए। चलिए देखिए ये था हमारा क्वेश्चन, x/3 + 5/2 = -3/2, ठीक है। अब जब इसके सॉल्यूशन करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। इन 6 को उठा के हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कैसे होगा, 4x, मतलब इस तरह लिख सकते हैं 2 × 2x + 15 = -3 × 6, ठीक है। फिर हो जाएगा हमारा 4x + 30 = -18, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, 4x, अब इसको जब उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो -18 - 30 = कितना हो जाएगा 4x = ये कितना होगा 48 माइनस का, ठीक है, -48, ठीक। अब जब इसको x बराबर -48/4 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो x = -12, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक खेत में, नहीं ये ऊपर वाला, संख्या 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं लिखिए, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन है हमारा 80 और 90 के बीच। देखिए 81 डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 82 भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन 83 डिवाइड नहीं होता। फिर 84 भी डिवाइड हो जाता है, 85 भी और 86 भी, तो आंसर क्या होगा 87। फिर 87 के बाद 88 भी डिवाइड हो जाता है और 90 भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन क्या नहीं होता 89। तो ये जो 3 संख्याएं हैं ये क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खेत में 2x क्यारियाँ हैं, प्रत्येक क्यारी में xy पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में y³ टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, कुल पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि x = 2 और y = 4 हो तो, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, 2x क्यारियाँ हैं प्लस xy पंक्तियां हैं और y³ क्या है, टमाटर के पौधे हैं। अब इसमें मान रख दीजिए आप, क्या दे रखा है, x बराबर दे रखा है उन्होंने 2 और y बराबर दे रखा है 4, ठीक है। तो 2 के साथ x का मान रखेंगे 2 × 2 × 4 × 4 की पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया मतलब 2 चौक 8 और गुणा 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक है, ये हो गया। अब फिर इनके आपस में कर लो मल्टीप्लाई, 4 अट्ठे 32 गुणा 64 बराबर कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लेना 20 48, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4 है, तो उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखें। देखिए हमें दे के रखा है 3:4, ठीक, लेकिन क्या होता है जब हमें उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, अनुपात को हम 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 3 × 9/4 चौक 16, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दी गई अंक तालिका के प्राप्तांकों की टैली चिन्ह की सहायता से बारंबारता बटन सारणी बनाइए, ठीक है। देखिए ये कैसे बनाते हैं, जब हम बारंबारता बनाएंगे तो ऐसे बनाते हैं, एक कॉलम बना लेंगे इस तरह से 3, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पद, यहाँ बारंबारता और यहाँ पर टैली चिन्ह, ठीक है, टैली चिन्ह लिख लेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम 3 को देख लेते हैं, तो जो हमारा 3 है उस जो हमारी संख्याएं हैं उसमें काउंट करेंगे कि 3 को कितनी बार रिपीट किया गया है, कितनी बार लिखा गया है। तो 3 कितनी बार दिया है, 3 बार, ठीक है। तो सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये पद हैं तो 3 पद हो गए और बारंबारता कितनी है, मतलब कितने बार रिपीट हुआ है 3 बार, तो टैली चिन्ह कितने बनेंगे 1 2 और 3। इसके बाद देखेंगे 4,
ठीक है। 4 को देखेंगे तो 4 भी उसमें कितनी बार दिया गया है, 3 बार। तो इसको करेंगे 1 2 3, ये ऐसे करके बारंबारता बनती है। फिर एक और देख लेते हैं 5, ठीक है। 5 को कितनी बार दिया गया है, 4 बार। जब आप गिनेंगे उसमें तो आप देख लीजिएगा। तो इसको जब 4 बार करेंगे तो 1 2 3 और 4, ठीक है। इस तरह से ये हमें बारंबारता बनानी थी। उम्मीद है कि आप सबने बनाई होगी। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 रह गया था अभी। सरल कीजिए 4 का ब्रैकेट 25 - 18 डिवाइड, फिर ब्रैकेट 7 - 2 का 3 माइनस पूरा ब्रैकेट, फिर 13 - 4 - 3, फिर ब्रैकेट, फिर +5। इसको सॉल्व आउट करना है। तो बोर्ड मास आप लोगों ने आता होगा, आप लोगों को आपने सीखा भी होगा। चलिए इसका सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या है, 4 का ब्रैकेट, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। इसी तरह जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का ब्रैकेट लगा देंगे बड़ा वाला, ठीक है। फिर लिखेंगे 25 - 18 डिवाइड, फिर ब्रैकेट 7 - 2। अब इसको सॉल्व करेंगे पहले का वाले को, ठीक है। तो 2 × 3, का मतलब होता है माइनस, ठीक है। फिर ब्रैकेट 13 माइनस, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कर सकते हैं हम। तो ये ऊपर कितना है, 4 + 3, लेकिन ये माइनस का है तो क्या बचेगा, -1, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देंगे और बचेगा क्या, फिर +5, फिर ये वाला ब्रैकेट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 4 का डिवाइड, ब्रैकेट हो जाएगा 25 - 18 डिवाइड, ब्रैकेट 7 - 2 3 = 6, ठीक है। -13 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -12, फिर इधर हो जाएगा +5, ठीक है। ये ब्रैकेट अभी चल ही रहा है। फिर आगे देखते हैं 4 का ब्रैकेट 25, ठीक है, -18। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या है, -6 और -12, ठीक है। तो कितने हो गए, 18 माइनस के, और ये 7 और 5 कितने हुए, 12, ठीक है। तो 18 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, बताइए। देखिए 18 में से जब 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, -6, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, लेकिन क्या होगा, -6 ऐसे होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब 4 का इसको खोलेंगे तो 25 - 18, ठीक है। और इसको जब 6 से काट देंगे, यहीं काट दो, तो 6 त्रिक 18, तो ये क्या बचेगा, -3, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4, इसको भी सॉल्व कर लो। ये हो गया कितना हो जाएगा, ये माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28 + 3, ठीक है। 4 × 28 बराबर हो जाएगा 112, ठीक है। ये 6 को 18 से काटा था तो 3 हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। नंबर 14 क्या है, 100 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क की परिसीमा के साथ लगा हुआ भीतर की ओर एक 5 मीटर का चौड़ा पथ है, ठीक है, बना हुआ है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2500 रुपये प्रति 10 मीटर स्क्वायर की दर से इसे सीमेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए क्या होता है, ये क्या है, ये बना हुआ है, ठीक है। और इसकी जो दी गई है तो ये 100 मीटर की भुजा, ये 100 मीटर की भुजा, ये 100 मीटर की भुजा, और ये भी 100 मीटर की भुजा। लेकिन ये जो रास्ता बना हुआ है अंदर, ये वाला, ये कितना बना हुआ है, 5 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो इसका जो हम क्वेश्चन जमाएंगे, क्या जमेगा, सबसे पहले हम 100 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, -90 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 100 का कितना होगा, 10,000, ठीक है, माइनस इसका हो जाएगा 8100, ठीक है। ये हो गया। अब जब इनको करेंगे तो अब क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है कि 2500 स्क्वायर मीटर, 2500 का दे रखा है कितना, 10 मीटर का, ठीक है। तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। जब 1 मीटर का हमारे पास 250 हो गया तो कितना हो जाएगा, ये जब इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1900 वर्ग मीटर, ठीक है। अब जब 1 मीटर का हमारे पास 250 है तो हम जब 1900 की गुणा 250 से करेंगे तो इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा कितना, 475,000, मतलब 4,75,000, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्र दे रखा है, ये कोण दे रखे हैं, इसमें कौन कौन सा क्या दिया है, ठीक है।
ये ए सी डी बी और यहाँ तक ये सीधी रेखा एक्स है, ठीक है। अब इसमें दे रखा है हमें चित्र में रेखा एक्स ए एक्स कोण सी ए बी और कोण बी डी सी का समद्विबाही करती हैं। यदि ए बी 8 और बी डी 15 सेंटीमीटर है और ए डी 17 सेंटीमीटर है तो कोण क्या बताना है, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल बताइए। देखिए हमने ये बना के रखा हुआ है आपका सॉल्यूशन। देखिए ये वाली भुजा 8 दी हुई है, ये हमारा 17 दिया हुआ है, ये हमारा 15 दिया हुआ है। अब हमें जो ज्ञात करना है वो ए बी डी ये वाला ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाला, ठीक। तो देखिए ए बी डी बराबर कितना होगा, जितना ये वाला होगा उतना ही ये वाला होगा, ठीक। तो देखिए कोण त्रिभुज ए बी डी बराबर त्रिभुज ए सी डी और जो हमारा इसमें सूत्र लगेगा वो क्या लगेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो देखिए 1/2 ऐसे ही रख देंगे, हमारे पास कितना है आधार 8 और ऊंचाई कितनी है 15, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 सेंटीमीटर लंबे और 25 सेंटीमीटर चौड़े कमरे के वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, ठीक है, जिसमें कमरे का फर्श पूरा ढक जाए और इन टाइल्सों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जबकि कोई भी टाइल्स कटाया तोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिए, सीधे सीधे क्या करना है, इसमें हमारे पास 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई, इनका क्षेत्रफल निकाल लेंगे 750, ठीक है। अब इसको हम पूर्ण रूप से किससे काट सकते हैं 25 से, तो 25 दिया 75, यानी 30 जो है हमारी वो टाइल्स लगेंगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि x माइनस 1/x बराबर 3/2 तो x² प्लस 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये इस तरह से है, तो a बराबर x और b बराबर ax मान लेंगे, ठीक है, मतलब 1/x मान लेंगे और इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab। अब देखिए मान रख दीजिए, ठीक है। देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, होल स्क्वायर कर दिया बराबर। अब a का मान कितना है x, तो x², b का मान कितना है 1/x, तो इसका भी स्क्वायर माइनस 2 और a का मान कितना है x और b का मान कितना है 1/x। अब इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर बराबर x² प्लस 1/x² माइनस 2। फिर होगा ये जब स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और 2 दूनी 4 बराबर x², सेम चीज़ें आ जाएंगी। फिर क्या होगा, इस 2 को हम उठा के इधर ले जाएंगे तो 9/4 प्लस 2/1 इक्वल टू ये हो जाएगा। फिर इसको जब करेंगे नीचे कैल्शियम लेके तो 4 दूनी 8 और उधर 9, तो ये हो गया, फिर बराबर ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² बराबर 17/4, ये क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा समीकरण 5y/3 प्लस 1 इक्वल टू 6 को हल कीजिए और उत्तर की जाँच कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 5y/3 प्लस 1 बराबर 6। अब क्या करना है, 5y/3 इसको उठा के उधर ले जाएंगे, 6 माइनस 1 क्योंकि इधर प्लस में दे रखा है तो इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 5y बटे कितना 3 बराबर 5, ठीक है। अब जब यहाँ से ये जाएगा, ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया y/3 बराबर 1, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसके उत्तर की जांच कर लें, उत्तर की जांच करेंगे तो 5y/3 प्लस 1 बराबर 6। अब इसमें क्या रख दो, इसका मान रख दो, 5 गुणा कितना आया है हमारा 3, तो 3 रख दिया बटे 3 प्लस 1 बराबर 6, ठीक है। अब इसको यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं, हम यहाँ से काट दो, ठीक है, सीधे सीधे ये हो गया। फिर 5 बचा तो 6 बराबर 6 और इसका सीधे 0 0, मतलब ये क्या है हमारा 0 बराबर हो गया। तो यही हमारा क्वेश्चन की जांच हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।